उत्तर प्रदेश पुलिस बल में क्या स्थिति थी? जब 2017 में हम लोगों ने सत्ता संभाली थी तो 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे। पीएससी की 54 से अधिक कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। फायर ब्रिगेड के नाम पर विभाग तो था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जब मैंने एक बार प्रारंभ में इस विभाग को रिव्यू किया था तो मैंने एक ही बात पूछी थी। मैंने कहा, अगर किसी गली में आग लग जाए आप क्या करेंगे? उन्होंने, साहब हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, उस प्रकार के वाहन नहीं है। किसी हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाए तब क्या करेंगे? उनके पास कोई उपाय नहीं था। आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हमारा फायर ब्रिगेड भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। पीएससी की सभी 54 बटालियन को पुनर्गठित कर दिया गया है। पीएससी की 3 नई महिला बटालियन का गठन भी किया जा चुका है और साथ साथ कुछ नए जनपदों में जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील थे, उन जनपदों में पीएससी की नई बटालियन के गठन की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में क्या स्थिति थी? जब 2017 में हम लोगों ने सत्ता संभाली थी तो 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे। पीएससी की 54 से अधिक कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। फायर ब्रिगेड के नाम पर विभाग तो था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जब मैंने एक बार प्रारंभ में इस विभाग को रिव्यू किया था तो मैंने एक ही बात पूछी थी। मैंने कहा, अगर किसी गली में आग लग जाए आप क्या करेंगे? उन्होंने, साहब हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, उस प्रकार के वाहन नहीं है। किसी हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाए तब क्या करेंगे? उनके पास कोई उपाय नहीं था। आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हमारा फायर ब्रिगेड भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। पीएससी की सभी 54 बटालियन को पुनर्गठित कर दिया गया है। पीएससी की 3 नई महिला बटालियन का गठन भी किया जा चुका है और साथ साथ कुछ नए जनपदों में जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील थे, उन जनपदों में पीएससी की नई बटालियन के गठन की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जब हम लोग 2017 में आए थे, ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6000 की थी। हम इसको लगभग 3 गुना करने में सफल हुए हैं। आज हम कह सकते हैं, मैं यही पुलिस लाइन लखनऊ में गया था। अचानक मैं दोपहर में गया, मैंने देखा वहां पे पुलिस बैरक को देखने के लिए मैं निकला था। एक टूटी हुई चारपाई पे पुलिस का एक जवान लेटा हुआ था, ऊपर की छत टूटी हुई थी। तो मैंने कहा, क्या इसी में हमारे पुलिस के जवान रहते हैं? किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हमने कहा, जितना भी हो सकता है, अगर पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो अवस्थापना सुविधाएं भी होनी चाहिए। हर पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पुलिस चौकी में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। अच्छे बैरक बनने चाहिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। महिलाओं की संख्या बढ़े, आधी आबादी के अनुरूप उन्हें प्रतिनिधित्व भी मिले। 2017 की तुलना में आज महिला कार्मिकों की संख्या 3 गुनी से अधिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में है। यह दिखाता है कि एक सकारात्मक दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में क्या स्थिति थी? जब 2017 में हम लोगों ने सत्ता संभाली थी तो 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे। पीएससी की 54 से अधिक कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। फायर
ब्रिगेड के नाम पर विभाग तो था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जब मैंने एक बार प्रारंभ में इस विभाग को रिव्यू किया था तो मैंने एक ही बात पूछी थी। मैंने कहा, अगर किसी गली में आग लग जाए आप क्या करेंगे? उन्होंने, साहब हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, उस प्रकार के वाहन नहीं है। किसी हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाए तब क्या करेंगे? उनके पास कोई उपाय नहीं था। आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हमारा फायर ब्रिगेड भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। पीएसी की सभी 54 बटालियन को पुनर्गठित कर दिया गया है। पीएसी की 3 नई महिला बटालियन का गठन भी किया जा चुका है और साथ साथ कुछ नए जनपदों में जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील थे, उन जनपदों में पीएसी की नई बटालियन की गठन की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कटघरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन पुलिस का इकबाल बना रहेगा, आप में से हर जवान की, हर अधिकारी का सम्मान भी बना रहेगा। जब हम पुलिस के इस इकबाल को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है एक बार स्वयं भी, जो भी व्यक्ति इसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, वह स्वयं भी एक बार अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेगा, अधूरा महसूस करेगा, और मुझे लगता है जीवन नहीं हो सकता है। इसको आप जीवन नहीं कह सकते। पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरा प्रयास किया है कि कैसे हम सब विभागों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। सेफ सिटी के कार्यक्रम को हम नगर विकास के साथ मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। आज सभी 17 नगर निगमों से युक्त हमारे 17 नगर, बड़े महानगर और गौतम बुद्ध 18 नगर हमारे ऐसे हैं जो सेफ सिटी की ओर जा रहे हैं, जहां पर हम लोग पूरी तरीके से एक एक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कैद करके ICCC के माध्यम से हम वहां पर न केवल वहां की ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था को, बल्कि सेफ सिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को भी वहां पर प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं।